जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का शीट 4 एंड आई होप कि आपने शीट 3 का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा क्योंकि शीट 3 तक मतलब कि हमने लगभग 80% ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। कितना 80% जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। और जो हमारा शीट 4 है, जो मैंने आपके लिए शीट 4 रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होगी। मतलब कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था जो रूल कि आप लोग थीटा की कुछ भी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो अगर आपका आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तब। ओके, तो उसके ऊपर लगभग कुछ मैंने 61 यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिससे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी इस मतलब कि जो इस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का शीट 4 एंड उसका पार्ट 23 एंड आई होप आपने पिछले पार्ट्स का रिवीजन किया ही होगा क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया है तो जब तक शीट 4 चालू है उसका रिवीजन मार लो क्योंकि जैसे ही शीट 5 चालू होगा शायद आपको वो रिवीजन मारने का टाइम ना मिले क्योंकि शीट 5 और शीट 6 दोनों ही एकदम हटके शीट है। समझ गए? तो शीट 4 खत्म होने के पहले उसका रिवीजन मार लो, मतलब शीट 1 से लेके शीट 4 तक का। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा जो फोर्थ शीट है ना, उसके अंदर सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले ओनली वैल्यू वैल्यू पुटिंग बस। सिर्फ थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए और क्या न रखी जाए। देखो, अगर यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी इक्वेशन यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है? इस इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इक्वल्स टू का साइन। ये इक्वल्स टू का साइन, ये इक्वल्स टू का साइन जहां भी दिखाई देगा, जहां भी इक्वल्स टू का साइन दिखाई देगा, आपको समझ लेना है कि वो एक क्या है, थ्योरम है, वो एक क्या है, प्रमेय है वो। देखो यहाँ पे जहां कहीं भी, जहां कहीं भी आपको आपको इक्वल्स टू का साइन दिखाई दे, ट्रिग्नोमेट्री में जहां जहां कहीं भी आपको इक्वल्स टू का साइन दिखाई दे, वह एक प्रमेय है, वह एक प्रमेय है। क्या है वो? एक प्रमेय या फिर थ्योरम है। थ्योरम है। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम हर केस के लिए, हर हर सिचुएशन के लिए ट्रू होता है। आप कौन सी भी कंडीशन लगा दो, थ्योरम कभी झूठा नहीं होता। ओके, तो थ्योरम का ये रूल होता है कि थ्योरा जो आपका जो आपका थ्योरम होगा वो हर सिचुएशन के लिए, हर एंगल थीटा के लिए क्या होगा? वो ट्रू होगा। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में आपको दिखाऊं, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैंने माना कि इफ मेरा थीटा क्या है, मैंने माना मेरा थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो साइन जीरो कितना होगा? साइन स्क्वायर जीरो होगा मेरा 0 एंड कॉस स्क्वायर जीरो कितना होगा मेरा? होगा 1। इसका आंसर ही मेरे को यहाँ पे कितना मिला है? 1 मिला है। ओके, अगर मैं यहाँ पे थीटा मेरा लेता हूँ 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। साइन यहाँ पे जो मेरा कॉस है, कॉस 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 30 मेरा होता है √3/2 मतलब 3/4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 1 मिल जाएगा। 3 + 1/4। अगर मैं यहाँ पे थीटा को मेरा 60 डिग्री रखता हूँ तो कॉस 60 होता है √3/2 मतलब 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1/4। तो यहाँ भी मेरे को 1 मिलने वाला है। ओके, अगर मैं अपने थीटा को 45 डिग्री रखता हूँ, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूँ तो कॉस 45 कितना होता है? साइन 45, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। कितना मिल जाएगा मेरे को? 1/2 मिल जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। अगर आप लोग का नोट ध्यान गया होगा तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोगों को यहाँ पे हर केस में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब कि मेरा थीटा कुछ भी हो, मेरा थीटा कुछ भी हो, मेरे आंसर को फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे आंसर को फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। इसीलिए ये ट्रू होगा एवरी थीटा के लिए, इसीलिए ये क्या होगा? ये ट्रू होगा एवरी थीटा के लिए। तो हमेशा ये बात अभी तो अपने दिमाग में बिठा कर रख लो कि इट इज अ थ्योरम, इट इज अ थ्योरम। और यहाँ पे थीटा की मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ साइन स्क्वायर 1001 डिग्री,
प्लस कॉस स्क्वायर 1001 डिग्री, तो भी इसका आंसर मेरा 1 ही आने वाला है और कुछ इसका आंसर आने वाला नहीं है। समझ गए? थीटा की कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो 0 डिग्री से लेकर अनंत तक, लेकिन अनंत होता नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग अनंत लिखेंगे नहीं। ओके, जीरो जीरो से लेकर कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, नो मैटर कि आप क्या रखते हो। वैसे ही सेम केस में जब आगे जाओगे तो ये आपका जो रहेगा ये आपका टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के लिए भी थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर, ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा। आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, नो मैटर। ये जो आपके तीन इक्वेशन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में एक नहीं हजारों इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। बस वहां पे शर्त क्या होगी, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए उसको थ्योरम बनने के लिए, उसको थ्योरम बनने के लिए इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मेरा ये थ्योरम है? जी बिल्कुल नहीं। ये थ्योरम यहाँ पे तब तक नहीं बनेगा जब तक मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में इक्वल्स टू बराबर 1 ना लिख दूं, ये तब जाके थ्योरम बनने वाला है। ओके, तो जहां कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में इक्वल्स टू का साइन दिखाई दे तो वहां पे आप समझ जाना कि दिस इज अ थ्योरम, दिस इज अ थ्योरम। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो, पूरे एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल चैप्टर और कुछ भी नहीं है। आपने 3 शीट यहाँ पे पढ़ ली है, चौथी शीट आपकी यहाँ पे चालू है, तो आप लोगों को ये धीरे धीरे बात समझ में आ गई होगी कि अगर एडवांस मैथ्स में मेरे को 10 नंबर नहीं छोड़ना तो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है गाइस, बहुत ही सिंपल। सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे मेन चीज क्या है मेरी, कि मेरे को थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या रखना है मेरे को, ये यहाँ पे समझ में आए। मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और मेरा फॉर्मूलाज, बस। अगर ये तीन चीज आपको आता है तो ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है आपके, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आपको ये तीन चीज आनी चाहिए, बस आपको ये तीन चीज आनी चाहिए। समझ गए? ये दोनों चीज मैंने आपको सिखा दी है। तीसरे चीज पे हम लोग यहाँ पे काम, ये जो शीट है इसी चीज के लिए, बस कि थीटा के वैल्यू क्या रखे हम लोग। ओके, चलो। यहाँ पे मेरा सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर थीटा बराबर का एक एन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका बेसिक वाला, इसको भूलना मत। वैसे तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं जिसमें हम लोग थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। बस वहां पे मेन चीज क्या है, आपको आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका वहां पे इक्वल्स टू का साइन हो। और एक मेन चीज यहाँ पर देखो, कहीं भी अगर देखो, जैसे यहाँ पे आपको जैसे कि अगर थीटा, मैंने क्या बोला, थीटा पुट एनी एंगल, पुट एनी एंगल, पुट एनी एंगल और वैल्यू। ओके, तो देखो यहाँ पे
बट वहां पे कंडीशन क्या है कि वहां पे आपका कभी 0/0 मतलब कभी डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं बनना चाहिए, कभी डिनोमिनेटर में आपका 0 बनना ही नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। थीटा आपको ऐसा रखना है, या फिर आपका 1/0 कभी ना बने, या आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कभी ना बने। आप लोग ऐसे ही केसेस को ध्यान में रखते हुए थीटा की वैल्यू रखोगे। थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, नो मैटर, बट इक्वेशन के हिसाब से रखो कि कहीं मेरा डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा है, या फिर मेरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है, क्योंकि इन तीनों केसेस में ये जो मेथड है वो काम नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे फेल हो जाती है इस मेथड के लिए। ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है, यहाँ पे 0/0, 1/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, क्योंकि इनका प्रूफ अभी कहीं भी नहीं है। देखो 0/0 मैंने माना अगर के होगा, मैंने माना अगर के होगा, तो 0 = k/0। तो आप लोग बोलोगे सर ये राइट तो है, बट यहाँ पे के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। अगर मैं के की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 × 0 0 होगा, के की वैल्यू 2 रखा तो 2 × 0 0 होगा, 3 रखा तो 3 × 0 0 होगा, 4 रखा तो 4, यहाँ पे 4 × 0 0 होगा। तो मुझको मालूम नहीं कि मेरे के की वैल्यू क्या है, इसलिए ये क्या होता है, ये भी नॉट डिफाइंड होता है, ये भी नॉट डिफाइंड होता है, और ये भी नॉट डिफाइंड ही है उनका। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना। बढ़ते हैं आगे, चलो। देखो, अगर आप लोगों को इतना सब समझ में आया होगा तो हम लोग अभी आते डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि अब इसके अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसके अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं। बट हाँ, अगर एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, आपको लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। और मैंने आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी। और मैंने आपको ऑप्शन दिया 1 -1 0 और 2। ओके, तो आप लोग को समझ लो, अगर इसका फॉर्मूला नहीं मालूम लेकिन इसका टेबल याद है, तो आप लोग यहाँ पे टेबल रख के देखोगे तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आप लोग थीटा यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, थीटा इज एनी वैल्यू। बहुत बेसिक सा था ये क्वेश्चन। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ना, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 के मेंस में। यहाँ पर 2019 के मेंस में ये सवाल आपका पूछा गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है कि 1/1 कॉस माइनस 1 साइन प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट माइनस 1 सेक प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया, यहाँ पर इक्वल्स टू लगा दिया है, यहाँ पर इक्वल्स टू लगा दिया। मतलब ये क्या है, दिस इज अ थ्योरम, दिस इज अ थ्योरम। तो यहाँ पे मैं थीटा की कुछ भी वैल्यू रख के देख सकता हूँ। तो मैंने सबसे सिंपल यहाँ पे रख दिया, मैंने थीटा की वैल्यू 45, मैंने यहाँ पे सबसे सिंपल रख दिया मैंने, पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब मैंने थीटा 45 डिग्री रखा तो यहाँ पे देखो एक अच्छा काम क्या हुआ कि cos 45 और sin 45 सेम होता है, तो 1/cos और 1/sin क्या होगा आपस में कैंसल। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा √2 -1 और यहाँ पे √2 +1। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/√2 -1 -1/√2 +1। और ये जब मेरा यहाँ पे जाएगा तो ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा √2 +1, और यहाँ पे माइनस की वजह से इसका पूरा साइन मेरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो -√2 एंड यहाँ पे +1 डिवाइडेड बाय a-b × a+b, मतलब a² - b² मतलब 2 - 1 × 1। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, देखो √2 से √2 यहाँ पे निकल जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 + 1 = 2। तो 2 मेरा आंसर आने वाला है। अब मेरा ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे मैं थीटा को 45 डिग्री रखूं तो मेरे को आंसर √2 मिलने वाला है। अगर मैं ऑप्शन 1 को देखता हूँ, ऑप्शन ए को, तो सेक 45 और यहाँ पे कोसेक 45 क्या होता है, √2 × √2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 मिलने वाला है। दूसरा रख के देखते हैं, यहाँ पे tan 45 मेरा 1 होता है, तो यहाँ पे मेरे को 1/√2 मिल जाएगा। साइन इंटू कॉस यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पे कोसेक इंटू कॉट यहाँ पे मेरे को √2 मिल जाएगा। मतलब ना ऑप्शन बी है, ना डी है, ना सी है, केवल एक ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। समझ गए।
थीटा वाले आंसर में देखो कभी कभी ना दो, आपको अगर कोई ऐसा एंगल देखते हो जहां पे दो एंगल में आप फंस जाते हो, हमेशा ऐसा आपको चांस मिलेगा कि मतलब ऐसी वहां पे क्वेश्चन वहां पे रखा गया होगा, अगर आपने सबसे सिंपल एंगल रखा शायद आप लोग दो ऑप्शन में फंस जाओ, लेकिन वहां पे आपको चालाकी दिखानी, आप लोगों को दूसरा थीटा लेके देखना है, लेकिन दूसरे थीटा से केवल एक ऑप्शन को ही आपको चेक करना है, क्योंकि अगर उससे आंसर आया तो ठीक, और अगर नहीं आया तो सेकंड वाला मेरा आंसर होगा। समझ गए? बढ़ते हैं आगे फिर। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये ये क्वेश्चन मुझको दिया गया, cos रेज टू 6 प्लस sin रेज टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो मेरे को सबसे सिंपल एंगल क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरे को सबसे सिंपल एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर रख दूं थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे थीटा रख दिया 45 डिग्री, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और थीटा की वैल्यू तभी रखनी है जब आपका ऑप्शन थीटा पे डिपेंड ना कर रहा हो। अब आप लोग बोलोगे सर आपने यहाँ पे कैसे रख दिया, मुझे मालूम है कि थीटा का वैल्यू रखने पर यहाँ पे मेरा आंसर किसी में सेम आने वाला नहीं है, तो मैं ऑप्शन को भी यहाँ पे चेक मार के देखूंगा, करने को यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन दो ऑप्शन में जब दो ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे फंसोगे तो आप लोगों को थीटा एक और रखना रखना पड़ेगा वहां पे। ओके, देखो आप लोग इस क्वेश्चन को ना बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको साइन साइन रेस टू 6 और कॉस रेस टू 6 का फॉर्मूला मैंने सिखाया है आपको, क्या होता है वो 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? बट उससे जाओगे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री रखी तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 1/√2 का पावर 6। 1/√2 का पावर 6 मेरा क्या होता है, 1/8 होता है, प्लस 1/8 माइनस का 1। अब यहाँ पे देख लो, tan 45 1, cot 45 1, 1 का स्क्वायर 1 1, मतलब 2 + 2 4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1/8 प्लस 1/8 मतलब यहाँ पे कितना होता है 1/4। 1/4 माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ देखो अब मेरा जो भी आंसर मेरे को मिलने वाला है माइनस में मिलने वाला है, मेरे को यहाँ मालूम है, तो मेरा ऑप्शन बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो -3/4 -3/4 इंटू 4, 4 से 4 यहाँ पे निकल जाएगा तो -3। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ऐसा ही करना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको, थीटा की वैल्यू रख के देखनी है, नहीं कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ सॉल्व करो, नहीं। अगर क्वेश्चन थीटा से सॉल्व होता है, देखो ये जो शीट 4 है ना, ये शीट 1 2 3, ओके। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपका जो सबसे पहला अटैक होना चाहिए वो आपका अटैक होना चाहिए थीटा की वैल्यू से। थीटा एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो वहां पर, सबसे पहले देखो आप लोग क्या, मैं थीटा की वैल्यू रख के आंसर निकाल सकता हूँ। हाँ, जब थीटा की वैल्यू उससे काम ना बने तब आप जाओगे सॉल्यूशन के ऊपर, तब आप लोग वहां पे अपना फॉर्मूला अस्त्र शस्त्र जो है उसको निकालोगे। समझ गए? बट सबसे पहला स्टेप आपको रखना है थीटा का ही स्टेप रखना है, क्योंकि ये शीट 1 2 3 4 सबका कॉम्बिनेशन नहीं है, ये 4 शीट बाकी 3 शीट का कॉम्बिनेशन है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्या है मेरा, ये मुझको दिया गया है कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए माइनस टेन ए। अब अगर मुझे यहाँ से एक टर्म गायब करना है, अब अगर मुझे यहाँ से एक टर्म गायब करना है, तो मेरे दिमाग में सबसे सिंपल आएगा कि मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ, मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ। ओके, बट क्या मैं डायरेक्ट इसके अंदर रखूँ, ताकि मेरे को कैलकुलेशन लंबा करना ही नहीं। देखो जब मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ तो कॉट ए और यहाँ पे जो ये कॉट ए 10 है आपस में कैंसिल होके 0 मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, तो बचता है मेरा सिर्फ और सिर्फ ये टर्म। ओके, तो इस टर्म को मुझको अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो वन ये कोसेक के मेरा होता है 1/sin² है, कोसेक में मेरा क्या होता है 1/sin A होता है। तो ये मेरा जो 1/sin A है वो sin A यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 1 - sin² A, 1 - sin² A मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 - sin² A मिल जाएगा। तो ऊपर मुझको मिल जाएगा 1 - sin² का मतलब क्या होगा, cos² A डिवाइडेड बाय sin A और यहाँ पे होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है सेक ए, तो सेक में मेरा क्या होता है 1/cos A,
तो यहाँ पे ऊपर मेरे को मिल जाएगा 1 - cos² है अपॉन 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 कॉस है, तो 1 - cos² क्या होगा मेरा, sin² होगा, sin² अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं 1/sin है, अगर मैं cos/sin लिखता हूँ तो cos/sin मेरा क्या होता है, cot a इंटू कोसेक होगा मेरा ये, और यहाँ पे ये का इसका होल स्क्वायर एन प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, sin/cos मेरा क्या होता है, sin/cos मेरा होगा यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे इंटू 1/cos मतलब sec a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे cot 45 क्या बन जाएगा मेरा, cot 45 बन जाएगा 1, और यहाँ पे tan 45 बन जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे मेरा बचने वाला है cosec² प्लस sec²। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो cot 45 मेरा यहाँ पे कितना होता है, cot 45 मेरा होता है √2 का स्क्वायर मतलब 2, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 2। मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 4। ओके, बट 4 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसका जो वैल्यू है ना डायरेक्ट रख के देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रख के देखते हैं, देखते हैं तब आंसर क्या आता है। देखो cosec 45 क्या होता है, √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 2 इंटू, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे सेम टू सेम है, 2 इंटू √2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, मेरा ये बन जाएगा -2, और -2 और यहाँ पे +2 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 2 इंटू 1/2, और 2 इंटू 2 आपस में कैंसिल, मेरे को आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। मतलब मेरा जो इसका आंसर है वो मेरा आएगा ऑप्शन ए, लेकिन लास्ट वाले से ऑप्शन ए हमको नहीं आया, हमारा आंसर आ रहा था 4। मे बी कहीं ना कहीं वहां पे क्वाड्रेंट का कंसेप्ट शायद लगे कि मैं थीटा की जो वैल्यू रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे साइन मेरा क्या है, साइन मेरा माइनस है, और कॉस मेरा क्या है, माइनस है। तो सेक प्लस और सेक ए प्लस और कोसेक ए माइनस, लेकिन ऐसा दोनों तो क्वाड्रेंट में नहीं होता कि मेरा सेक अगर प्लस में है तो कॉस माइनस में होगा। जहाँ पे सेक मेरा प्लस में होगा, वहां पे मेरा कॉस भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो एक एक सिंपल सा यहाँ पे रखो कि आप लोग ना डायरेक्ट ये वाले ये वाले प्रश्न में थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन में रख देना, या फिर अगर देखना है तो पीछे वाले क्वेश्चन को ना दोबारा सॉल्व करके देखना है कि उसका आंसर क्या आता है। अरे हाँ, वेट 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 वेट, वहां पे जहाँ पे ना हम लोग ने डिनोमिनेटर को हमने ना वहां पे स्क्वायर दिया ही नहीं था, डिनोमिनेटर को स्क्वायर दिया ही नहीं, करते उससे भी करते। ओके चलो, रुको मैं ना इसको वापस लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या था मेरे पास, सेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, सेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दोगे, कॉस है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझको ऊपर क्या मिल गया था, 1 - sin² ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या मिल गया था मेरे को नीचे मिल गया था साइन ए, और ऊपर मेरे को मिल गया था होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ मुझको मिल गया था 1 - cos² ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर मिल गया था मुझको। ओके, तो यहाँ मुझको मिल जाएगा cos² ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ मुझको मिल जाएगा sin² ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ
डिनोमीटर को मैं अगर अभी यहाँ पे सेपरेट मारता हूँ तो मुझको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मुझको यहाँ पे मिलना चाहिए कॉसेक, कॉस ए बाय साइन ए मेरा होता है कॉट ए, और इनटू यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 1/sin ए मतलब कोसेक ए, क्या, कोसेक ए का होल स्क्वायर, देन प्लस साइन बाय कॉस मेरा होता है 10 ए, और यहाँ मेरे को मिल जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं अगर यहाँ से इसको 1/10 करता हूँ, मैं इसको अगर 1/10 भी रखता हूँ तो देखो ये मेरा ये मेरा कॉस बाय साइन होगा ना। अरे हाँ हाँ, रुको 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 रुको, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पर। देखो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा नीचे एक ही साइन है ना, नीचे एक ही साइन है, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कॉट ए, कॉट ए इंटू कॉस ए, कॉट ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि नीचे मेरा साइन दो बार नहीं है और ये मल्टीप्लीकेशन में ऊपर सब, तो और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 10 ए इंटू साइन ए। अभी इससे आंसर मिलेगा आपको प्रॉपर, कॉट इन कॉट कॉट 45 और ये मेरा 10 45 क्या होता है 1 होगा, तो यहाँ पे मुझको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, मेरा आंसर क्या होगा 1 होगा। समझ गए, क्वाड्रेंट वाला भी, क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, उसको उसको मत लगाओ, यहाँ पे मेरे को ऐसे मेरा सॉल्यूशन होगा। बस हाँ इस स्टेप पे थोड़ा सा कैलकुलेशन उलझ गया था, तो कभी इस मेथड से जाने की गलती मत करना। मुझको लगा शायद से सॉल्यूशन यहाँ पे सिंपल हो, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा लॉन्ग, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा अपने को, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, 1 + 10a × 10a/2। और देखो अगर कभी भी आपको a/2 की जगह पे कुछ, अगर कभी आपको a/2 दिखा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, बट आपको वहां पे थीटा से सॉल्व करके देखना है, तो ऑलवेज पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों, क्योंकि अगर आप लोग 60 डिग्री रखते हो तो वो 60/2 वहां पे बन जाएगा 10 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद है, क्योंकि अगर आप लोग थीटा अगर 30 रखते हो तो 10 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद नहीं है। ओके, चलो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 + 10 60 डिग्री इंटू 10 60/2। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 + 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, एंड 10 और 10 60/2 मतलब 10 30, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, मेरे को आंसर आ गया मेरा 2। तो कहाँ पे 60 डिग्री रखने पर मेरा आंसर मेरे को 2 मिलने वाला है, ऑप्शन सी, क्योंकि सेक 60 मेरा होता है 2। सेक 60 मेरा कितना होता है, सेक 60 मेरा होता है 2। इसको ना व्हाइट से लिखता हूँ, सेक 60 होता है मेरा 2 होता है, सेक 60 डिग्री इज 2, 1/2 का उल्टा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा लिखा हुआ है cot α/2 इंटू 10α - 1 इंटू 2 - 10α इंटू sin 2α। मैंने क्या दिखाया था, मैंने जो सिखाया आपको, α/2 मेरा क्या होता है, α/2 जहां भी दिखे आपको, आपको वहां पे एंगल क्या रखना है, यहाँ पे रखो आप लोग पुट अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, पुट अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 60/2 मतलब कॉट 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री -1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2 - 10 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री मतलब मेरा क्या होता है, साइन 90 + 30, 90 + 30 मतलब 120, और ये मेरा पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन मेरा किस में बदल जाएगा, कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये मेरा क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो कॉस 30 डिग्री, मतलब मैं साइन 120 की जगह पे कॉस 30 लिख सकता हूँ।
मैं साइन 120 के जगह पे cos 30 लिख सकता हूँ। आप लोगों को ये स्टेप गायब नहीं करना है, आप लोगों को 120 के बाद ही नेक्स्ट स्टेप में साइन 120 को cos 30 डिग्री लिखना है। समझ गए? अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो ये √3 होगा, ये भी कितना होता है √3 माइनस का 1, 2 इंटू √3 इंटू √3/2। अब इसको सॉल्व करने पे जो आंसर मिले आपको, 3 माइनस 1 2 होगा, 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3/2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको देखो, 2 इंटू 4 - 3 मतलब 1/2 मतलब 1। आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कहाँ पर आपको आंसर 1 मिलने वाला है, कहाँ पर आपको आंसर 1 मिलने वाला है 60 डिग्री रखने पर, 60 डिग्री रखने पर कहाँ पे आंसर आपको 1 मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप स्मार्टर वे से देखो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में हर जगह 2 दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे को 1 वहीं पे मिलेगा जहां पे मेरा ये 2 कैंसिल हो, जहां पे मेरा ये 2 कैंसिल हो। तो कहाँ पे मेरा 60 डिग्री रखने पर मेरे को 1/2 मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि मेरा जो कॉस होता है, जो मेरा कॉस होता है, कॉस 60 डिग्री मेरा 1/2 होता है। तो 2 cos 60 कितना होगा मेरा, देखो यहाँ पे साइड में लिखता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 मतलब 1। समझ गए? कोई दिक्कत? सिंपल था। कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट अगर आप देखो, मैंने आपको हाफ एंगल नहीं सिखाया अभी तक, डबल एंगल नहीं सिखाया, ट्रिपल एंगल एंगल करके भी रहता है कुछ, मैंने आपको नहीं सिखाया वो। अगर आपको उन सबसे बचना है तो अल्फा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। हाँ, जिन केसेस में अल्फा पुट ही नहीं होता, अल्फा की वैल्यू सोची नहीं जा सकती, वो क्वेश्चंस हमारे शीट 5 और 6 में है। ओके, बट आपका 80% ट्रिग्नोमेट्री ये शीट के खत्म होते ही खत्म हो जाएगा, मतलब 13 में से 10 आपके क्वेश्चन कंफर्म एकदम। तो बढ़ते हैं आगे, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या दिख रहा है, θ/2, θ/2 मतलब मेरे को मालूम है थीटा मेरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। एक काम करता हूँ, थीटा को 60 ना थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, थीटा मेरा क्या होगा, थीटा मेरा 60 डिग्री होगा। चलो, तो यहाँ पर अब अगर मैं थीटा को 60 डिग्री रखता हूँ, अब अगर मैं थीटा को 60 डिग्री रखता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, cos 60 कितना होता है, cos 60 मेरा होता है 1/2 इंटू इंटू 60/2 मतलब 30। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और √3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 3, माइनस कॉट, यहाँ पे जो यहाँ पे 10, 30 की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, देन -4 कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी मेरे को, 2/√3 मतलब 4/3, क्योंकि उसका स्क्वायर किया है मैंने। समझ गए? तो बस इसका क्या है, कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं। 1/2 इंटू 9 - 1 मतलब 8/3 माइनस 16/3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे आपको मिलना है 8/6, और यहाँ पे 16/30, 8/6 माइनस 16/3। तो मुझको यहाँ पे क्या करना है, बेस को कॉमन करना है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 माइनस, अगर मैं डिनोमीटर 6 लेता हूँ तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, 32 लिखना पड़ेगा, 16 दूनी 32, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको भी 6 बनाया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मिल जाएगा -24/6 मतलब -4। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, -4, मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। और अगर आप लोग इसको अगर बाय फॉर्मूला सॉल्व करने जाते तो आप लोग इसको a² - b² लिखते, देन cot θ/2 प्लस 10 यहाँ प्लस 10 10 a - b और a+b लिखते हैं आप लोग। तो आप लोग यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते थे, 10 को आप यहाँ पे लिख सकते थे 1/cot, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता, 10² θ/2 माइनस का 1 और 10² θ/2 प्लस का 1। ओके, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, आप लोगों को यहाँ से मिल जाता sec² θ/2। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता था, इसके लिए इस स्टेप्स पे जाना ही नहीं है आपको। समझ गए? जो वैल्यू थीटा से सॉल्व हो उसको थीटा से ही सॉल्व करके निपटा देना है।
चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ना एक अलग एंगल से रखूँ, लाइक मैंने यहाँ पे 16 रख के मैंने अगर यहाँ पे थीटा को 45 रखा होता तो, 45 नहीं 90 रखा होता, 90 क्या रखा होता मैंने थीटा को, मैंने यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री रखा होता, कितना 90 डिग्री, क्योंकि 90/2 मेरा होता है 45, और 45 कॉट 45 और जो मेरा 10 45 दोनों सेम होता है, मतलब ये मेरा यहाँ पे जीरो बन गया होता, मतलब ये पूरा टर्म मेरा जीरो बन जाता। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलता, मेरे को यहाँ पे मिलता -4, मेरे को यहाँ पे मिलता -4 इंटू कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, एंड कोसेक 90 मेरा क्या होता है 1 होता है, तो -4 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब -4। ये और अच्छा होता बट थोड़ा जल्दी होता, इसके लिए ना बहुत सोचना पड़ेगा। आप लोग कम से कम ना, अगर ये 61 जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हो ना, इसको कम से कम ना अगर आप 10 बार लगाते हो ना ये शीट को, तब जाके आपके जो माइंड में है सबसे सिंपल थीटा क्या होगा आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मैंने मान लो मैंने यहाँ पे थीटा क्या रखा, मैंने यहाँ पे थीटा रखा क्योंकि मेरे को हर जगह साइन कॉस दिख रहा है। मैंने यहाँ पे थीटा रख दिया, पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब मैंने थीटा को 0 डिग्री रखा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, देखो थीटा को 0 डिग्री रखते ही साइन 0 0 तो मेरे को ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे √4 0 मतलब 4 इंटू कॉस 0 मतलब 4 इंटू 1 माइनस √1। तो यहाँ पे कितना मिलना चाहिए मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए 2 - 1, मतलब आंसर मेरा आना चाहिए 1। तो थीटा को 0 डिग्री रखने पर मेरे को आंसर 1 कहाँ पे आएगा, मेरे को आंसर 1 कहाँ पे आएगा, साइन में तो मिलने से रहा साइन 0, यानी यहाँ पे -1 आएगा। तो मैं ये दो ऑप्शन में मैं यहाँ पे फंस गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं थीटा को कुछ और रख के देख लेता हूँ। मैंने माना कि मेरा थीटा अब क्या है, मैंने थीटा यहाँ पर रख लिया 90 डिग्री। मैंने थीटा अब यहाँ पे क्या रख लिया 90 डिग्री। मेरे को केवल एक ही ऑप्शन से देखना है कि मेरा कौन सा आंसर बन के आता है। ओके, मैंने यहाँ पे थीटा रख लिया, थीटा मेरा हो गया 90 डिग्री। जब मैंने थीटा को 90 डिग्री रखा तो क्या है यहाँ पे मेरा कैंसिल होके जाएगा, थीटा 90 मतलब साइन 90 होता है 1 एंड कॉस कॉस 90 क्या होता है 0। तो यहाँ पे cos 0, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1 माइनस √4। तो यहाँ साइन 90 बरोबर, तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1 - 2 मतलब -1, मतलब -1 मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा देखो, तो मेरे को यहाँ पे कहाँ पे 90 डिग्री पर मेरे को 0 मिलना चाहिए, मेरे को यहाँ पे कहाँ पे 90 डिग्री मेरा आंसर 0 आएगा। देखो जो ऑप्शन ए यहाँ पे है ना, ए को भी यहाँ पे निकालो, बी को भी निकालो, सी को भी निकालो और डी को भी निकालो, क्योंकि मेरा आंसर 90 डिग्री पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। मेरा आंसर 90 डिग्री पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो माइनस होगा, मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। क्योंकि cos 90 कितना होता है मेरा, cos 90 मतलब cos 180, cos 180, अगर cos 90 1 तो वो मुझको वहां पे कितना मिल जाएगा, नहीं रुको माइनस नहीं होगा ये बरोबर, वापस जाओ यहाँ पे कैंसिल करो इसको। देखो यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए, जैसा अभी लिटिल बिट यहाँ पे मैं हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -cos 2x लिखा है, मतलब इसका माइनस का cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्या होता है, cos 90 मेरा होता है +1, तो cos 180 डिग्री मेरा खुद एक -1 है, मतलब मेरा आंसर +1 आता है यहाँ पे नहीं, बट मेरा आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो -1 क्या होता है मेरा मेरा -1 होता है cos 2x, cos 180 डिग्री, क्योंकि अगर cos 90 डिग्री मेरा +1 है वाई एक्सिस पे यहाँ पर, तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या होगा +1 है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, मतलब ऑप्शन सी अब मेरा राइट आंसर होगा। समझ गए, तो इस कंफ्यूजन से एग्जाम में बचना आप लोग। ओके, तो अगर और यहाँ पे ऑप्शन बी को देखने की अब जरूरत भी नहीं है आपको। चलो, तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। cos 2x क्या बन जाएगा यहाँ पे, cos 180 डिग्री मतलब -1। चलो बढ़ते हैं आगे फिर।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा बोल रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस का 1 कोसेक माइनस कॉट ए प्लस का 1 -2 कोसेक ए। ये देखो ये क्वेश्चन क्लास 10th की एनसीईआरटी का है, और यहाँ पे जितने क्वेश्चन लिए गए लगभग सबके सब प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन सब क्लास की 10th एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। इसीलिए कम से कम एक बार अगर टाइम मिले तो 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेना सारे क्वेश्चंस को। ओके, देखो यहाँ पर तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, मैंने यहाँ पे मैं थीटा रख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, √2 + 1 + 1 इंटू √2 - 1 + 1 -2 √2। सबका मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो +1 -1 यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, √2 + 2 इंटू √2 और यहाँ पे -2 √2। जब मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन दूंगा इसका तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 + 2 √2 -2 √2, मतलब 2 मेरा आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। अगर आप लोग यहाँ पे रख के देखना चाहो तो अगर आप लोग यहाँ पे 45 रखते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 √2 और यहाँ पे 2 √2। मतलब ना ही आपका ऑप्शन बी है, ना ही सी और ना ही डी है, केवल ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो ये, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अब यहाँ पे मैं थीटा क्या रख सकता हूँ, देखो अब ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे मेरे को सब जगह साइन कॉस दिखाई दे रहा है, सब जगह मुझको साइन कॉस दिखाई दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में रख दिया कि मेरा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। चलो मैंने थीटा अगर 0 डिग्री रखा है यहाँ पर, तो साइन ए 0, कॉस ए यहाँ पे कितना बन जाएगा 1, मतलब मेरे को डिनोमिनेटर में कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ओके चलो प्लस, तो साइन ए 0, इसके 0 बनते हैं मेरा पूरा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे 0 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 0 यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है मेरा, चलो ये एक ऑप्शन 0 बन रहा है, फिर उसके बाद एक ये ऑप्शन मेरा 0 बन रहा है, फिर कौन सा 0 बन रहा है, और एक ये ऑप्शन मेरा 0 बन रहा है। चलो यहाँ पे 3 ऑप्शन में 0 आ रहा है, तो थीटा को स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकते हम लोग। चलो तो अब थीटा यहाँ पे क्या रखे, तो थीटा कुछ नहीं, यहाँ पे थीटा रखते हैं 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 2/√2 साइन ए, मतलब साइन 45 मतलब 1/√2 एंड 2/√2। 2/√2 का मतलब कितना होता है, √2 होता है, तो √2 इंटू 1 + 1/√2, 1 + 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√2 + 1/√2 मतलब 2/√2, मतलब मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 + √2 मिल जाएगा। कि 2/√2 कितना होता है, 1 + √2 होता है। अब अगर आप लोग ये वाले केस में ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, √2 + 1/√2, मतलब √2 से √2 + 1, √2 + 1 यहाँ पे कैंसिल, और √2 से √2 कैंसिल, मतलब आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 1। चलो देखो यहाँ पे 45 से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे 45 से मेरा आंसर 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखो साइन 45 और यहाँ पे कॉस 45 दोनों सेम, मतलब ऑप्शन सी से एक मेरा 1 मेरे को मिल रहा है। क्या मेरे को यहाँ से 1 मिलने वाला है, 1 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2। चलो ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं है कंफर्म। ऑप्शन अगर बी में जाए तो यहाँ पे एक 1 मेरे को मिलने वाला है। ऑप्शन डी भी मेरा आंसर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी और सी में अब मैं फंस गया, ऑप्शन बी और सी में मैं क्या हुआ, फंस गया। ओके, अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरे को आंसर 1 आ रहा है। चलो अब जब मेरा आंसर 1 आ रहा है यहाँ पर, अब एक काम करते, अब यहाँ पे मैं रखता हूँ थीटा मेरा 0 डिग्री। अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा मेरा थीटा 0 डिग्री रखा। थीटा जब मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो मेरे को सबका टोटल आंसर ऊपर क्या मिलता है, 0। तो अब इन दोनों में से किस में मैं 0 रखूँ कि मेरे को आंसर 0 मिले। अब मैं इन दोनों में से किस में 0 रखूँ कि मेरा आंसर 0 मिले। तो देखो साइन 0 0 होता है, मतलब ये मुझको 2 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन सी तो मेरा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 1 - 1 0, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 बार थीटा रखना पड़ेगा, एक बार 45 डिग्री एंड एक बार 0 डिग्री।
क्योंकि 45 रखते ही आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं है बिल्कुल भी। तो बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से एक से सॉल्यूशन आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा आपका आंसर होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन सी मेरे को नहीं मिलता तो डेफिनेटली ऑप्शन बी ही मेरा आंसर होगा वहां पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा देखो, अगर मैं थीटा 45 रखता हूँ, थीटा अगर मैंने 45 रखा तो यहाँ पे रूट में कहीं ना कहीं फंसूंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा अकेला है, स्क्वायर के साथ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, जहाँ पे कॉस थीटा मेरा इंटीजर वैल्यू, मैंने यहाँ पे रख दिया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि बाहर मेरा जो साइन का जो मेरे को, जो मेरा साइन 60 का होता है √3/2, तो वो मेरा रूट में नहीं आएगा, मतलब मेरे को कहीं भी रूट मिलने वाला नहीं है। जब मैंने इसको रख दिया तो मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा, देखो सॉल्यूशन में मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 1 + cos 60 की होता है, 1 + cos 60 मेरा होता है 1/2। 1 + 1/2 मतलब 3/2। थीटा क्या है मेरा 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 3/4 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक 60 कितना होता है मेरा 2/√3 मतलब 4/3, एंड 4/3 -1 मतलब -1/4/3 मतलब 1/3, 1/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 60 मतलब 3/4। तो यहाँ पे देखो इससे ये यहाँ पे निकल जाएगा, और 3/2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9/4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को, 9/4। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 सबका बेस यहाँ पे कैंसिल होगा, तो आंसर मेरे को 12 मिल जाएगा। अब कहाँ पे 60 डिग्री रखने पर मेरे को आंसर 12 मिलने वाला है, कहाँ पे 60 डिग्री रखने पर मेरे को आंसर 12 मिलेगा, देखते हैं उसको। तो अगर मैं यहाँ पे सबको बारी बारी ऑप्शन रख के देखूँ तो cos 60 मेरा यहाँ पे कितना होता है, cos 60 होता है मेरा 1/2। 1/2 जब 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 12 नंबर इसमें मिलना तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। cos 60 1/2 होता है, और यहाँ पे 1 + √3/2, रूट में आंसर आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, टेक 60 मेरा 2 होता है, 2 + 1 + 1/√2, √3/2। चलो रूट में आ गया, पॉसिबल नहीं, मतलब डेफिनेटली ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन सी को सॉल्व करके देखूं तो 2 × टेक 60 मेरा 2 होता है, प्लस 1 + टेक 60 2 होता है, तो कितना मिल जाएगा, 4 × 3 12। मतलब मेरे को इसके अंदर 12 मिल रहा है, मेरे को इसके अंदर 12 आ रहा है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा एक भी आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉस दिया हुआ है, मैं यहाँ पे थीटा को 45 रख देता हूँ। चलो देखो, जब मैं थीटा को 45 रखा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर थीटा को 45 रखा तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो थीटा को 45 रखते ही यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन कॉस में आप आपस में निकल जाएगा, फिर मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 मतलब 2/√2, एंड 2/√2 होता है मेरा √2 -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1045 होता है 1, और कोसेक स्क्वायर 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर, तो 2 - 1 1, तो 1/√2 -1, तो ये आपस में कैंसिल, आंसर मेरे को मिल जाएगा 1। मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। देखो जिस भी क्वेश्चन में थीटा, अगर मैं आपका एक भी ऑप्शन थीटा पे डिपेंड नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपका थीटा रखने पे जल्दी सॉल्व होता है, वो क्वेश्चन थीटा रखने पे आपका जल्दी सॉल्व होता है। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। जैसे ये सब देखो आप लोग, ये सब क्वेश्चंस के अंदर ना, आप लोगों का जो थीटा है उसके अंदर आपको थीटा क्वेश्चन में भी रखना पड़ेगा, ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा सा दिया हुआ है, इसको लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है P इक्वल्स टू टेक रेज टू 6 थीटा -10 रेज टू 6 थीटा माइनस का 3 टेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और Q इक्वल्स टू
कोसेक रेस टू 6 थीटा माइनस कॉट रेस टू 6 थीटा एंड -3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा एंड आर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आर कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, आप लोग यहाँ पे नोटिस करो तो ये क्या है मेरा, ये मेरा लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये क्या लिखा हुआ है मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, मतलब ये मेरा 1 1 1। मतलब यहाँ पे पूछा क्या इसने, यहाँ पे इन शॉर्ट यही तो पूछा है इसने, फ्लैग से लिखता हूँ, यहाँ पे इसने पूछा क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर रेस टू p प्लस क्यू प्लस आर का आंसर क्या होगा। तो 1 + 1 + 1 मतलब 3 रेस टू 3 मतलब कितना होगा 27। और ये क्वेश्चन सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एसएससी के मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है जहां पे बच्चा थोड़ा सा टेंशन खा सकता है देख के क्वेश्चन को, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। ओके चलो तो देखते कितने क्वेश्चन बाकी हम लोगों के इस शीट के अंदर, टोटल 61 क्वेश्चन है लगभग। ओके तो इसके अंदर देखो कोई भी ऐसा नया टाइप, कोई भी न्यू टॉपिक या फिर कंसेप्ट वगैरह नहीं है। अगर आप लोगों को शीट खुद से सॉल्व करनी है घर पे तो आप लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 30 40 अगर घर पे अगर निपटा सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब इतने टफ भी नहीं है। आपको एक क्वेश्चन के लिए अगर मिनिमम अगर 1 से 1.5 मिनट भी आता, अगर आपको एक से तो ब्लैक ही है हाँ, अगर आपको 1 से 1.5 मिनट भी आता है तो कोई बात नहीं है, चलता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे। और हाँ अगर आप लोग से सॉल्व होता है तो शीट को सॉल्व करना शुरू कर दो, शीट 4 को, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको थीटा की वैल्यू रखनी है, सिर्फ थीटा की वैल्यू रखनी है आपको, और कुछ नहीं रखना है यहाँ पे। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।